नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत मजे से जी रहे होंगे और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी इनर वर्क करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और एंजल्स नंबर्स के बारे में जानकारी देती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको अगर इस जर्नी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है, कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी बता सकते हैं। दोस्तों, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा। तो चलिए जानते हैं हम इस टॉपिक पर विस्तार से। फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें डीएमडीएफ यानी दो एनर्जी जो हम हैं इस जर्नी में, इस शिव शक्ति की जर्नी में, राधा कृष्ण की जर्नी में, यिन यांग की जर्नी में, अगर हम एक ही सोल के दो एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो क्या ईश्वर हमें एक ही शरीर में नहीं भेज सकते थे? हमें क्यों क्यों ही ईश्वर ने हमें दो शरीर में अलग अलग एनर्जीज को बांट कर भेज दिया? क्यों भेज दिया उन्हें? क्या उन्हें ये सब कुछ करके अच्छा लगा? क्या उन्हें यानी कि डिवाइन को हमें अलग करके हमारा हमें एक दूसरे से जुदा करके उन्हें बहुत खुशी मिली? उनका कुछ मतलब डिवाइन की हमारी कोई दुश्मनी थी हमसे, तो उन्होंने हम दो एनर्जीज को, हमारे एक ही सोल के दो एनर्जीज को उन्होंने अलग अलग शरीर में भेज दिया? क्यों किया होगा ऐसा उन्होंने? क्या डिवाइन हमारे दुश्मन है या हमारी और डिवाइन की कोई दुश्मनी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो हमारे परम पिता है। हम जो फिजिकल फॉर्म में है इस धरती पर, 3D वर्ल्ड में है, अगर हम किसी के माता पिता है तो हम हमारे बच्चों के लिए एक सुई के जितना भी दर्द नहीं सोच सकते, तो क्या हमारे डिवाइन हमारे भी कुछ तकलीफ देने के बारे में सोच सकते हैं? वो तो हमारे परम पिता हैं। तो क्यों उन्होंने हमें बांट कर दो शरीर में भेजा है? तो क्यों हमें डिवाइन ने दो शरीर में बांट कर भेजा, ये हम जानेंगे। क्योंकि हमारी जो सोल है ना, एक ही सोल है और हमारे जो एनर्जीज है दो दो हिस्से। आम तरीके मतलब नॉर्मली अगर फिजिकल वर्ल्ड में बात करें तो एक शरीर में एक आत्मा होती है, उनमें भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, मगर वो सोल एक ही बॉडी में पूरी तरह से फिट हो जाती है। इट मीन्स कि वो उस शरीर के लिए कैपेबल होती है, उसकी एनर्जी उतनी ही कैपेबल होती है जो उस शरीर में समा सके। मगर हमारी ऊर्जा यानी कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा इतनी रेयर होती है और इतनी यूनिक होती है, और जो कि एक ही शरीर में समा सकती नहीं। ऐसा मतलब कि हमारे अंदर इतनी एनर्जीज होती हैं, इतनी कैपेबिलिटी, हम कैपेबल हैं। हालांकि अब जब तक हम अनअवेकन होते हैं, जब तक हम इनर वर्क नहीं करते, वो सारी चीजें, वो सारे गुण हैं जो हमें हमारे अंदर ही दबे पड़े होते हैं, और जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं वो सारी चीजें ऊपर आते हैं, हमारे गुण बाहर आते हैं और हम सब चीजें करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम में जो कुछ ऊर्जाएं हैं, हम जिस चीज के लिए कैपेबल है ना, वो कुछ हम एक ही शरीर में नहीं कर सकते थे। यानी हमारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे गुण हैं जो हम एक ही शरीर में नहीं कर पाते। इसलिए हमें दो शरीर में भेजकर ईश्वर ने हमारे कार्य को विस्तार रूप से करने का मौका दिया गया है। हमें दिया है उन्होंने मौका कि कुछ काम हम फेमिनाइन करें, कुछ काम हमारे मस्कुलाइन करें, और जब हम दोनों मिलकर काम करें तो यूनिवर्स हमसे इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए कुछ भली भांति, कुछ लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए कार्य करवा सके। उनका यही उद्देश्य होता है और इसके लिए यूनिवर्स ने हमें हमें हमारी दोनों एनर्जीज को, यानी एक ही सोल के दोनों एनर्जीज को अलग अलग बॉडीज में इनकारनेट कर दिया है। तो क्या हम बार बार इस दुविधा में रहे कि हम हम दुविधा में रहे और हम रोते रहे, बस चीखते चिल्लाते रहे कि हमें भी अलग अलग करके भेज दिया, हमारा सेपरेशन होगा, भगवान ने हमें जन्म से ही अलग कर दिया,
हम अलग बॉडीज में, हम तो एक थे तो भगवान ने हमें क्यों अलग कर दिया, बस इसी बात का रोना रोते रहेंगे रोज? नहीं ना। जब आपकी अवेकनिंग हो गई है, जब आप अवेकन हो चुके हैं, जो भी अवेकन सोल्स है, सबसे पहले अगर आप अवेकन हो चुके हैं, आप इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं, भली बातें जान चुके हैं कि अब आपको इनर वर्क करना है, तो कीजिए इनर वर्क, करिए, अपने सारे गुणों को सरफेस पे लाइए, अपने सारे गुणों को बाहर लाइए, अपने इश्यूज को हील कीजिए और अपना बेस्ट वर्जन बनिए। क्योंकि ना, डिवाइन ने बेवजह ही आपको मिलाया नहीं है, बेवजह ना अलग किया था और ना ही बेवजह मिलाया है। क्योंकि जब आप सच में अपने ट्विन से रियूनियन में आएंगे ना, पूरे यूनियन में, मतलब ये जो आप ऑन ऑफ सिचुएशन और बाबर मिनी सेपरेशन सेपरेशन इस ऐसे वाली यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी आप दोनों का डीएम एंड डीएफ का, दोनों एनर्जीज का यूनियन होगा ना, पहले डिवाइन यूनियन होगा, फिर 3D वर्ल्ड में यूनियन होगा, तब आप देखेंगे कि आपको क्यों मिलाया गया था। तब आप उस चीज को महसूस कर पाएंगे। मैं शब्दों में नहीं बयान करूंगी, क्योंकि ये चीजें शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें होती है, जैसे मीठे चीज की मिठास को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे आप अनुभव करते हैं, आपकी अनुभूति करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक उसी तरह जब आप रियूनियन में आएंगे ना, अपने डिवाइन सोल से, डिवाइन पार्टनर के साथ, फिर डिवाइन में, तो आप जो अनुभव करेंगे ना, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा जो आप और आपके पार्टनर दोनों ही करेंगे, और पूरी प्रकृति नाच उठेगी। ये आपका जब आपके साथ होगा ना, तब बताइएगा। अगर बता सके तो, अगर आप इस डिवाइन यूनियन को अपने शब्दों में बयान कर सके ना, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन तब तक आपसे मेरी, आप सभी लोगों से, मतलब कि जो भी इस जर्नी में है, डिवाइन सोल से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इंसिस्ट है, आप प्लीज डिवाइन पे ब्लेम ना करें कि उन्होंने क्यों हमें अलग कर दिया। अरे ये एक बड़ा प्लान है उनका, डिवाइनल प्लान है उनका, कि उन्होंने हमसे क्या करवाना है। अगर पहले ही बता कर भेजे ना, हम रिजल्ट जानकर हम पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए ये इनर वर्क है, जो पेपर देना है, जो परीक्षा की घड़ी है, उसे हमें करना है। इनर वर्क हमारा कार्य है, हमें करते रहना पड़ेगा, बिना ये जाने कि हमें क्या प्राप्त होगा। क्योंकि जो प्राप्त होगा वो हमारे इच्छा से परे होगा। तो प्लीज बस अपना इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि इनर वर्क के बिना हम कुछ भी नहीं पाएंगे। ना हम अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे, ना हमारे सामने वाला काउंटर पार्ट अवेकन हो पाएगा। हालांकि उनकी अवेकनिंग तो बिल्कुल ही डिवाइन के हाथों में ही है, मगर हम बैलेंस हो जाएंगे जब हम हमारे अंदर के डिवाइन डीएमडीएफ को बैलेंस कर पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे, तब जाके फिर वर्ल्ड के डीएमडीएफ भी एक हो जाते हैं। ऐसा ही इस जर्नी का रूल है। तो प्लीज आप अपने आप को इनर वर्क के लिए मनाते रहे बार बार, कि इनर वर्क आप सही तरीके से कर सके, कंटिन्यू कर सके। उसके बाद ही आप चमत्कार देखिएगा, क्यों डिवाइन ने आपको सबसे पहले अलग किया था और फिर क्यों मिलाया, इसका कारण आप जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक था बेवजह नहीं मिला तेरा मेरा रहनुमा, 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 बेवजह नहीं मिला तेरा मेरा रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा। दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।